हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग वही सेकंड सेमेस्टर जो जूलॉजी की थर्ड यूनिट चल रही थी हमारी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ लेक्चर है आज। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था किस तरह से मेटाबॉलिज्म क्या होता है और कैसे हम मेटाबॉलिज्म से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस और थर्ड में क्रेब साइकिल हुआ है। आज फोर्थ लेक्चर है यूनिट थर्ड का, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का। इसमें हम डिस्कस करेंगे HMP संट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल नेम होता है HMP पाथवे भी बोला जाता है इसको। HMP संट बोलो या HMP पाथवे। तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का मेथड है मेटाबॉलिज्म का। एक मेथड जो होता है फर्स्ट वाला वो मैंने बता दिया है कि ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं जिससे मिलता है पायरुविक एसिड, और उससे हम क्रेब साइकिल करवा लेते हैं 2 बार। तो वहाँ से हमको NADPH और FADH2 ठीक है और ATP मिलते हैं। जो NADH और FADH मिलते हैं उनको हम लेके जाते हैं ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ से हम क्या करते हैं, ATP प्रोड्यूस करा लेते हैं। अब दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का HMP पाथवे। ठीक है, इसको पेंटोज ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेंटोज बनती है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर बनेगी। भी देखना आप। HMP संट और आर आल्सो नोन एज पेंटोज ऑक्सीडेटिव पाथवे। इसको पेंटोज ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोला जाता है और फास्फोग्लूकोनेट पाथवे। क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो फास्फोग्लूकोनेट होगा, इसीलिए फास्फोग्लूकोनेट या फास्फोग्लूकोनिक एसिड बोल सकते हैं, पाथवे भी बोला जाता है। लाइक द एनएरोबिक पाथवे, जैसे कि एनएरोबिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ था, सेम उसी तरह से इसमें भी एंजाइमेटिक स्टेप होते हैं बहुत सारे। अलग अलग स्टेप में अलग अलग टाइप का एंजाइम यूज होगा। एंजाइम्स ऑफ द पेंटोज ऑक्सीडेटिव पाथवेज आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये भी कहाँ होगा, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है ये साइटोप्लाज्म में होगा। जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता था साइटोप्लाज्म में, सेम वही सिचुएशन है। इसमें देखो होता क्या है। सबसे पहले हम आपको पता होगा इस तरह से ग्लूकोज की रिएक्शन जब करवाते थे, एक ATP इसमें यूज होता था और बनता था ADP। आप इससे पहले की जब पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। ग्लूकोज के जब हम इस पे एंजाइम लेते हैं हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे एक ATP यूज करते हैं, ATP कन्वर्ट होता है ADP में। तो यहाँ देखो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ये डाईफॉस्फेट, मतलब 3 फास्फेट से 2 फास्फेट बन गया। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, वो ग्लूकोज में चिपक गया। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब यही एंटर करता है HMP पाथवे में, ग्लूकोज नहीं एंटर करता है। HMP पाथवे में या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर करता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट रिएक्शन जो इसकी होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस NADP प्लस। ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, उसको कैरी करने के लिए, उसको वहन करने के लिए आया है NADP प्लस। इसमें एंजाइम जो यूज होगा उसका नाम हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, उसी के अनुसार इसका नाम है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग नाम मिला है एंजाइम को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये तो वही जो सबस्ट्रेट है उसी का नाम है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स 2 हाइड्रोजन इसमें से निकाल रहा है। उन 2 हाइड्रोजन को कौन कैरी करेगा, NADP प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बना, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था इसमें से जब 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। मतलब जो यहाँ पे एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा आपको, जो NADP प्लस लिए हो, ये 2 हाइड्रोजन को जो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे उसको ये पिकअप करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H आयन। ठीक है, 1 और 2, ये 2 हाइड्रोजन इसमें चिपक गए NADP प्लस में। ठीक है, ये NADP प्लस था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वही जो आपका बना है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, इसका फिर से फर्दर क्या किया जाएगा, इसका फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन करवाया जाएगा।
डिहाइड्रोजनेशन में 2 हाइड्रोजन निकलेंगे जिसको कैरी करने के लिए NADP+ आएगा। यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा उसका क्या नाम होगा, सेम वैसे ही जैसे ये फास्फोग्लूकोनिक एसिड को हम फास्फोग्लूकोनेट भी बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ एंजाइम जो रिक्वायरमेंट होगी जिस एंजाइम की उसका नाम होगा 6-फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, या फिर बोल सकते हो 6-फास्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ से भी क्या होगा, ये NADP+ 2 हाइड्रोजन इसमें से निकाल देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADPH+H आयन में, और बाकी बचा हुआ है पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5-फॉस्फेट। अब ये देखो 6 कार्बन वाला किस में कन्वर्ट होगा, 5 कार्बन वाला। इसी स्टेप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड था इसमें 6 कार्बन थे, अब 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकला मतलब 1 कार्बन निकल गया, तो ये 5 कार्बन वाला राइबोज बन गया, पेंटोज शुगर। चूँकि इसमें पेंटोज बन रहा है, ठीक है, एक स्टेप में क्या हो रहा है, राइबोज बन रहा है जो कि एक पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली, इसीलिए इसका नाम होता है पेंटोज ऑक्सीडेटिव पाथवे। और इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया राइबोज 5-फॉस्फेट में। अगर इसका पूरे साइकिल की बात करें तो ये साइकिल है इसकी पूरी, ठीक है, ये साइकिल है जिसमें आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट करूँ, हाँ, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। ये एक्चुअल में इसकी साइकिल है कि किस तरह से प्रोसेस होता है। इंटर क्या करेगा साइकिल में, देखो ये इंटर यहाँ से हुआ है साइकिल में, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हम हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में एक ATP दिए, ATP से ADP बना, और एक फॉस्फेट ग्लूकोज में जुड़ा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन हुआ, ये प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, NADP+ कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+H आयन में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बदल जाएगा फास्फोग्लूकोनिक एसिड, फिर से इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिमूव होगा, ये 5 कार्बन वाला शुगर बना देगा राइबोज फास्फेट, ठीक है, राइबोज फास्फेट। अब राइबोज फास्फेट का इपीमराइजेशन होगा, क्या होगा, इपीमराइजेशन। तो यहाँ पे एंजाइम जो होगा उसका नाम होगा इपीमरेज, राइबोज इपीमरेज, ठीक है। राइबोज कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज फास्फेट में, ये भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या है, ये राइबोज का इपीमर होता है। राइबोज, राइबोलोज, जाइलोज, ये सब क्या है, इपीमर होते हैं एक दूसरे के। तो राइबोज पे जब एंजाइम काम करेगा इपीमरेज कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज फास्फेट में, इस पर फिर से फर्दर दूसरा एपीमरेज एंजाइम काम करेगा तो जाइलोज फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो जाइलोज फास्फेट है और ये जो राइबोज फास्फेट है, इसके पास देखो दोनों रास्ते क्या हैं, ये यहाँ आ सकते हैं। राइबोलोज फास्फेट नहीं कन्वर्ट हो सकता है इस मटेरियल में, लेकिन आप राइबोज फास्फेट से भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिडोहेप्टोज फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और इस राइबोलोज को भी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और सीधा क्या कर सकते हो, ये जो जाइलोज है, जाइलोज फास्फेट, ये सीधा कन्वर्ट हो सकता है फ्रक्टोज फास्फेट में। तो यहाँ से क्या हुआ, ये सिडोहेप्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट बना, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर फ्रक्टोज फास्फेट और इथरोज फास्फेट में। यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या है, फ्रक्टोज फास्फेट। तो हुआ क्या, ओवरऑल 6 कार्बन से हम 6 कार्बन पर फिर से आ गए फ्रक्टोज फास्फेट पे, जबकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो इसको हम 6 बार घुमा सकते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो यूज किए थे उसको हम 6 बार क्या कर सकते हैं, इसमें घुमा सकते हैं। तो 6 बार में 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम मान लेंगे कि पूरा ख़त्म हो गया। अब इसको हम किए क्यों, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म इसीलिए कराते हैं कि हमको एनर्जी मिले। तो यहाँ पे देखो ये NADPH+H आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है, तो 2 जगह कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक साइकिल में 2 NADPH+H आयन मिल रहे हैं हमको। मतलब 6 बार जब घुमाएंगे तो कितने मिलेंगे, 12। जब हम 6 साइकिल कराएंगे, 6 साइकिल मतलब कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, तो 6 साइकिल में हमको 12 NADPH+H आयन मिल जाएंगे। अब मैंने बताया था एक NADPH+H इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADPH कितने ATP के बराबर होता है, 3। तो 12 NADP बनेंगे एक ग्लूकोज से, तो 12 × 36
मतलब 36 ATP बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका मैं PDF भी आपके पास सेंड कर दूंगा। अब आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। ठीक है, इसमें मैंने 2 मेथड बताई थी। फर्स्ट था ग्लाइकोलिसिस करवा दो आप ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस, और देन उसके बाद में क्या करवा दो उसका, क्रेब्स साइकिल। तो एक तो होता है ये पाथवे जिससे हमको 2 साइकिल चलानी पड़ती है, और दूसरा पाथवे है एचएमपी संट। ठीक है, अगर हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तो यहाँ हमको 38 ATP मिलती है, 38 ATP, और जो एचएमपी संट करवाते हैं तो इसमें कितनी ATP मिलती है हमको, इसमें 36 ATP मिलती है, 36 ATP। तो ये एचएमपी संट आपको अभी मैंने बताया, और आगे इसमें अभी नोट्स आपको लिखवा देता हूँ, नोट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको समझ लो। और यहाँ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल आप इससे पहले के लेक्चर अगर देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो। और टेलीग्राम लिंक जो आप लोगों को नहीं पता है तो चैनल के अबाउट में जाके देख लिया, को मिल जाएगा, और या फिर सर्च कर सकते हो उसमें। जो यूट्यूब चैनल का नाम है BSc वर्ल्ड अमर सिंह, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते थे, ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते थे पायरुविक एसिड में। यहाँ से हमको कितने 8 ATP मिलते थे। पायरुविक एसिड को जब कन्वर्ट कर देते थे हम किस में, एसिटिल कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे 2 NADPH प्लस H आयन मिलते थे, जो कि 6 ATP के बराबर हैं, 6 ATP के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं, हम इसको ले जाते थे क्रेब्स साइकिल में। कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल 2 बार घुमाते थे, एक बार में हमको 3 NADPH प्लस H आयन मिलते थे, और एक FAD मिलता था, FADH2, और एक GTP। ये एक साइकिल की बात कर रहे हैं। जब 2 साइकिल घुमाते थे तो 2 से गुणा कर दे उनको। अब देखो 3 दूना 6 NADPH हो गए, 2 एकम 2 FADH2 हो गए, और 2 GTP हो गए। 2 GTP बराबर होते हैं 2 ATP के। ठीक है, तो ये हम सीधा लिख देते हैं 2 ATP। एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, तो 2 कितने के बराबर होंगे, 4 ATP के। एक NADH प्लस H प्लस 3 ATP के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होंगे, 6 तियाँ 18 ATP। 18 4 22 2 24 ATP, 24 ये हो गए, और 6 यहाँ पे मिले थे तुमको, जो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम। देखो ये 24 तो हो गए तुम्हारे क्रेब्स साइकिल के, 6 मिले थे तुमको पायरुविक एसिड को जब कन्वर्ट किए थे एसिटिल कोएंजाइम में, तो उसको 6 लिख दो यहाँ पे, 6 ATP। और 8 ATP तुम्हारे प्रोड्यूस हुए थे जब ग्लाइकोलिसिस करवाए थे। क्या करवाए थे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में, तो आपको मिले थे यहाँ पे 8 ATP। अब जोड़ो इनको, 4 6 10 8 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 38 ATP। ठीक है, तो इस तरह से 38 ATP मिलेंगे आपको जब आप इस पाथवे से जाओगे, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू। जब एचएमपी संट यूज करोगे तो 36 ATP मिलेंगे। कैसे, हर एक एचएमपी जब घुमाओगे तो उसमें कितने 2 NADP मिलते हैं। आप NADPH अभी आपको बताया, ठीक है, NADPH2। जब आप 6 बार घुमाओगे तो आपको 12 मिलेंगे, और 12 तियाँ 36 ATP आपको टोटल मिल जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से एचएमपी पाथवे घूमता है। अब इसमें नोट्स आगे और क्या आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ये तो आपको लिखा ही दिया, आप नोट कर लिए होंगे पोज करके, साथ साथ ये सारी चीज़ें, ये साइकिल भी बना लिए होंगे। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ। द ग्लूकोज 6-phosphate is enzymatically dehydrogenated
जीनेटेड डिहाइड्रोजिनेटेड बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब वही बात जो आप फर्स्ट रिएक्शन में किए थे, इसके बाद में लिखोगे रिएक्शन वही, ठीक है। ग्लूकोज जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड में। तो इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवाए हम। हैविंग को एंजाइम NADP प्लस टू फॉर्म 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, टू फॉर्म 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। इससे हमको क्या मिल जाएगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। This is followed by an oxidative decarboxylation। मतलब जो सेकेंड स्टेप आपको बताए थे उसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी, तो जो कोई चीज़ निकलती है तुम डी लगा देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, टू yield एन अनस्टेबल, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, पेंटोज फॉस्फेट डेरिवेटिव्स। अभी पेंटोज फॉस्फेट डेरिवेटिव कौन होगा, राइबोज, जो राइबोज बनाए थे, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। दिस रिएक्शन अगेन इन्वॉल्व्स NADP प्लस। जो सेकंड वाला स्टेप है उसमें भी NADP एक यूज होता है, ठीक है। विच इज अ part of the enzyme 6-phosphogluconate dehydrogenase। आगे क्या लिखेंगे, इन बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन बोथ रिएक्शन NADP plus acts as the electron or hydrogen acceptor, becoming reduced to NADPH। ये NADPH प्लस H आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे लिखेंगे इसमें हम in subsequent steps the unstable ribose 5-phosphate is converted into a variety of other pentoses, जैसे कि राइबोज से बन रहा था, राइबोलोज, जाइलोज, यही सब, ठीक है। सच एज, वही लिखना जो आपको साइकिल में बताया हूँ, सच एज जाइलुलोज 5-phosphate
through ribulose 5-phosphate by means of epimerase एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम एपिमरेज काम करेगा, एपिमरेज एंजाइम। दीज पेंटोजेस then undergo a successive series of other enzymatic steps या reactions involving isomerization, क्लीवेज मतलब विदलन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ट्रांसफर एंड रीजॉइनिंग ऑफ द रिजल्टिंग active fragments to form a number of different phosphorylate intermediate products, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बना था, ठीक है, और क्या बना था उसमें, साइकिल में भी आप पढ़े थे, ग्लिसरल्डिहाइड बना, फिर लास्ट में फ्रक्टोज बना, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और हम लिख सकते हैं these intermediates include phosphate, ester containing of 7, 4, 3 and 6 कार्बन शुगर। अब आपको पता होगा कौन 7 कार्बन कंटेनिंग, जैसे कि सिडोहेप्टोज, 4 कार्बन कंटेनिंग इरिथ्रोलोज, 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरल्डिहाइड, 6 कार्बन कंटेनिंग फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरमीडिएट चेन में बने थे, आप अभी देखे थे। दीज आर, जो रिएक्शन हुई है वहाँ वही लिखना है आपको। दीज आर सिडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है और लास्ट वाले कार्बन पे फॉस्फेट लगा होगा सिडोहेप्टुलोज में। सेकंड है इरिथ्रोलोज या इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, मतलब इसमें 4 कार्बन लास्ट पे फॉस्फेट लगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और क्या होगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। तो क्रमशः इस तरह से ये होंगे। अब मेन जो काम है HMP पाथवे मेटाबॉलिज्म का, तो वो क्या होता है, मेन होता है हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एज द एंड ऑफ, लिखेंगे एज द एंड ऑफ द completion of each cycle
of HMP shunt which starts with a single molecule of glucose, 1 carbon dioxide, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो CO2, ठीक है, कामा 2 NADP H प्लस H आयन molecules and several smaller sugar derivatives are produced। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल इसमें स्टार्ट करता है HMP शंट को और उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, 2 NADPH प्लस H आयन मिलते हैं और बहुत सारे इसमें स्मॉलर शुगर मिलते हैं, ठीक है, शुगर के डेरिवेटिव जैसे कि राइबोज है, राइबुलोज है, जाइलुलोज है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, सिडोहेप्टोज जो कि एक हायर कार्बन वाला है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इसमें हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। फिलहाल जो है शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट के लिए आपके लिए जो है इतना काफ़ी हो जाता है। आप ATP के बारे में थोड़ा सा उसमें बता देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, इतना लिख दोगे इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बात बहुत दिन से बोलना था मुझे, वो सोच रहा था बोल दूँ तो बोल दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और हो सकता है आपकी क्लास अभी लाइव आज होगी, अगर होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके, ठीक है, बाय।